हम कोई मंत्री ना कोई अभिनेता हैं। हम जा करके 1 लाख रुपया भी देंगे। अच्छा, 1 लाख रुपए आप देंगे? हाँ, अभी और उनका एक स्मारक भी बनाएंगे शहीद चंदन सिंह। मतलब नवादा के लाल शहीद चंदन कुमार जी के घर जा रहे हैं इस वक्त गुंजन सिंह जी। भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह जा रहे हैं और आज उस परिवार में जाकर उनकी समस्याओं को देखने का काम करेंगे और इसके बाद उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। बेशक ये देर से पहुंच रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं देर से पहुंच रहा हूं लेकिन दुरुस्त पहुंचूंगा और सबसे ज्यादा जो है मैं उस परिवार के साथ खड़ा होकर उसकी मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं 5 दिन से देख रहा हूं वहां पर हो हंगामा, शोरगुल है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन गुंजन सिंह 5 दिन बाद क्यों पहुंच रहे हैं? हम शूटिंग पर थे जी, उत्तर प्रदेश में जी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत ही दायरा रहता है फिल्म में कि आप एक दिन बैठ जाएगा तो 3-4-5 लाख का नुकसान हो जाएगा उनका, प्लस समय का किसी का डेट मिलेगा नहीं। हमारा डेट है तो उस हीरोइन का डेट नहीं तो और किसी का डेट नहीं है। इस कारण से फिर भी हम बहुत कोशिश करते करते फिर भी 2 दिन का शूटिंग बच ही गया, जो हम कहे बाद में करेंगे भैया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम नहीं रुक पाएंगे, हम शहीद चंदन भाई के घर जाएंगे। आप 28 तारीख को आ रहे थे, लेकिन 28 को नहीं, आज 29 को क्यों जा रहे हैं? 28 को जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो काउंटर पे पहुंचे तो वो पता चला कि फ्लाइट रद्द है, और एक ही फ्लाइट नहीं, बहुत सारा फ्लाइट रद्द है कोहरा के कारण। और आप 200 किलोमीटर स्वयं से गाड़ी चला कर आए हैं। हाँ, इतना मतलब, और गाना बजाते हुए देश के जवान के लिए जो गाना हम गाए हैं, प्लस है मेरे वतन के लोगों, पूरा जब से चंदन सिंह भाई शहीद हुआ है मेरे दिल दिमाग में एक ही बात ही चल रहा है, हर समय वीडियो देखना चंदन भाई का कि देश के लिए शहीद हो गए। तो मतलब हर समय शूटिंग भी कर रहे थे, लग रहा था कि कब चले जाएं वहां पे जाके उनके परिजनों से मिले, उनके दुख को दूर आपने वीडियो देखा होगा, उस घर का वीडियो देखा होगा। घर में एक ढंग का छत नहीं है भैया। इस देश के नेता, राजनेता जो हैं वो शहीदों के ऊपर जो है राजनीति करते हैं, शहीदों के ऊपर रोटी सेकने का काम करते हैं, लेकिन एक शहीद के लिए क्या इस देश के नेता और बिहार के नेता घर तक नहीं बनवा सकते हैं क्या? एकदम कहे ना, ये तो छोटा सा काम है। हाँ। नेताओं के लिए तो बहुत छोटा सा काम है। एक सैनिक पूरे देश को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन पूरे देश के लोग मिलकर पूरे देश के नेता एक सैनिक को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं क्या? एकदम। उसको अच्छा छत नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? वही तो बहुत बड़ा ये सवाल आप किए हैं। हाँ। हम तो कह ही रहे हैं कि बिहार सरकार को कम से कम 50 लाख रुपया उनके परिजनों को देना चाहिए और एक नौकरी देना चाहिए उनके घर में। अरे बिहार सरकार की तरफ से ट्वीट नहीं आया, 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, कहाँ संभव है? अरे कम से कम ट्वीट तो किए होते वो लोग। एकदम सही बोल रहे हैं, ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी कुछ भी नहीं देखा गया, जबकि जो शहीद चंदन सिंह हुआ इनके साथ 5 लोग शहीद हुए थे टोटल जी। वहाँ जहाँ और लोग जहाँ शहीद हुए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जा करके मिले हैं उनके परिजनों से और आर्थिक मदद भी की। क्या मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का ये दायित्व नहीं होता कि वो शहीद के परिवार से जाए, भावना दे, संवेदना व्यक्त करे, परिवार को सांत्वना दे? गुंजन सिंह जो है जा रहे हैं और इसके बाद वहां पर जाकर परिवार के साथ मिलेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनका दायित्व तो नहीं बनता है, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये लोग जो है परिवार के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला सके? एकदम सर्वप्रथम काम तो उन्हीं लोगों का है। हाँ। हम कोई मंत्री ना कोई अभिनेता हैं। हम जा करके 1 लाख रुपया भी देंगे। अच्छा, 1 लाख रुपए आप देंगे? हाँ, अभी जा करके 1 लाख रुपया कैश देंगे। अच्छा, गुंजन सिंह पहुंचकर शहीद चंदन सिंह के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद करेंगे? हाँ, और उसके बाद उनके परिजनों से मिल करके जो और कुछ भी उनको जरूरत होगा तो वो भी पूरा करेंगे और उनका एक स्मारक भी बनाएंगे शहीद चंदन सिंह। मतलब गुंजन सिंह शहीद चंदन जी के घर पहुंचकर 1 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके नाम का एक स्मारक भी बनाएंगे ताकि नवादा के इस लाल के शहीदी के बारे में पूरे देश को बताया जा सके और उनके इस शहीदी के इतिहास को नवादा वासी जन्म जन्मांतर तक रखे। किसान और जवान 2 रीढ़ की हड्डी होते हैं मित्रों। एक जवान जो बॉर्डर पर रहकर 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा तय करता है और एक किसान जो देश के अंदर अन्न उपजाकर हर 140 करोड़ देशवासियों को पेट भरता है। लेकिन जवान और किसानों का सम्मान इस देश में के नेता कभी नहीं करते हैं और यही कारण है कि कोई भी नेता का बेटा जो है वो जवान नहीं बनता है और किसान का बेटा ही वो जवान बनता है। किसी का नेता का बेटा जवान बना है क्या? आर्मी में है क्या? ऐसा तो देखा नहीं गया है। तो फिर ये नेता लोग जो है जवानों के बाप की पीड़ाओं को क्यों नहीं समझते हैं? यही समझना चाहिए। आज तो मुख्यमंत्री जी को
कभी वहाँ चले जाना चाहिए था, जा करके उनके परिजनों से मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि ऐसा घर है उस शहीद का, इतना गरीब है उसका परिवार, देख करके मतलब बहुत दुख हुआ कि एक शहीद जिसके घर के जवान वहाँ जा करके सीमा वो पे होली में आकर घर बनवाने वाले थे भैया। हाँ, घर एक शादी हुआ 18 महीना पहले, बिल्कुल। उसके बाद वो अपनी पत्नी से भी बोले थे कि हम वापस आकर घर होली बनवाएंगे। में आएंगे तो घर भी बनवाएंगे और कुछ छुट्टी लेकर आएंगे, क्या मोटा सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि उनकी पत्नी को वो एक नौकरी दे दे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके बेचारी? एकदम क्या बचा है हाँ। उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो एक नौकरी तो चाहिए उनको, और नौकरी के साथ साथ उनके घर में घर को बनवा दिया जाए। ऐसे हम लोग तो लगे हुए हैं अपने तरफ से कि जो आर्थिक मदद है वो करेंगे ही, और लोगों से भी करवा करके उनका घरवा को बनवा दिया जाए। नवादा के माननीय लोग जो है, नवादा के जो माननीय लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो क्या किए हैं क्या नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन गुंजन सिंह नहीं होते हुए कुछ भी, ये सिर्फ एक एक्टर होते हुए, नवादा का लाल होते हुए, नवादा के गांव शहीद परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। और इनका कहना है कि हम करेंगे, और नवादा के उस शहीद परिवार के लिए खड़े होकर जो है उस बाप का मैं कंधे का सहारा बनूंगा। उनके पिताजी कह रहे थे मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों को फिर से फौज में भेजकर जो है बदला लेने के लिए मैं भेजूंगा। लेकिन इस देश के लोग जो है, वो इस देश के जो नेता हैं, वो एक शहीद बाप के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। उनके पिताजी का यह बात सुन करके बहुत अच्छा लगा कि एक बेटा खोया है, फिर भी उन्होंने 2 बेटे को फौज में भेजने का ठान लिया है। भेजने का ठान लिए, बहुत बड़ी बात है। उनका मैं सम्मान करता हूँ इस बात के लिए, कितनी हिम्मत है उनके अंदर कि एक बेटा खोने के बावजूद भी दोनों बेटा को फौज में बदला लेने के लिए भेजना चाहते हैं। तो गर्व महसूस करते हैं ऐसे पिता पे। पिता का मैंने आंसू देखा। पिता ने कहा कि मैंने एक बेटा खोया है, लेकिन मैं उन पिता से कहना चाहता हूं कि गुंजन सिंह जैसे आपके तमाम बेटे खड़े हुए हैं, नवादा के तमाम बेटे आपके लिए खड़े हुए हैं, देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी हुई है, और आपको पिताजी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लोग जो है आपके साथ आपकी बेटे की शहीदी को जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। समझ रहे हैं सर? एक बात बोलना चाहते हैं, ये इस देश की या इस राज्य की सरकार अगर शहीदों के साथ नहीं खड़ी हो सकती है, तो इस राज्य की जनता को जो है सरकारों को आने वाले समय में ये बता देना चाहिए कि आपको शहीद में, सच बात यही है कि आपको शहीदों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बाकी हमारे साथ गुंजन सिंह जी थे, इनका दिल देखिए कि ये कुछ नहीं होते हुए भी, सिर्फ भोजपुरी और मगही के स्टार होते हुए और मगध का बेटा होते हुए शहीद चंदन जी के घर पहुंचकर 1 लाख रुपया देने का ऐलान करेंगे, साथ में उनके नाम का एक स्मारक बनवाएंगे और उस पिता के कंधों का सहारा बनकर उनका बेटा बनने का प्रयास करेंगे। गुंजन भैया बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपने 1 लाख रुपए का मदद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 1 लाख का मदद है, आर्थिक मतलब कैश। उसके बाद स्मारक में जितना लगे पैसा 2 लाख 3 लाख बात किए हैं कि बढ़िया 5 साढ़े 5 फीट का एकदम हूबहू मूर्ति बनवाएंगे और राइफल के साथ बनवाएंगे कि लगे कि एकदम शहीद वो एकदम वही है, ऐसा ही प्रारूप दिया जाएगा। और अच्छा, आपने कहा है कि मैं उनके नाम का एक शहीद पार्क बनवाऊंगा, उनका एक स्मारक बनवाऊंगा, लेकिन चांदनी चौक एक जगह है वारसलीगंज में, वहां पर कुछ राष्ट्रभक्त देश के जो देशभक्त हैं वो जाकर उस शहीद के लिए धरना दे रहे थे, और इसके बाद उस चांदनी चौक का नाम रखकर उन्होंने शहीद चंदन कुमार सिंह चौक रख दिया। उस नाम को हटाकर उनका काली पोक कर जो है उस फोटो वोटो शायद फाड़ दिया गया था। आपको डर नहीं लग रहा कि आपके ऊपर भी जो है ये सब होगा? हमको डर कोई बात का नहीं है। जब मेरे साथ पूरी जनता है और शहीद के लिए हम खड़े हो रहे हैं, जो लोग भी खड़े हुए हैं शहीद के लिए, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और सब लोग ऐसे ही अड़े रहे हैं, ये कोई गलत काम नहीं। देश का जवान शहीद हुआ है, सिर्फ नवादा का बात नहीं है, पूरे देश का मामला है, जिसपे पूरे देश गर्व महसूस करता था। देश के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए शहीद चंदन सिंह। उसके लिए अगर कोई आदमी धरना दिया कि उनका घर बनवा दिया जाए, शहीद चंदन सिंह चौक है, वो चंदन सिंह चौक ही रखना चाहिए, तो इस पे अगर FIR होता है तो ये तो बहुत गलत है। इसमें प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो लोग फोटो जला दिया उनके ऊपर FIR नहीं हुआ, उनके ऊपर FIR नहीं हुआ। जो लोग भारत माता का झंडा तिरंगा को जला दिया, शहीद का फोटो जला दिया, उसका चौक का नाम को फाड़ दिया, तो उस पे FIR नहीं
नहीं हुआ तो जो दो लोग धरना दिए इसके लिए, एक शहीद के लिए धरना दिए कि उनका घर बन जाए, उनके घर में नौकरी मिले, इस गरीबी से दूर कर सके, इसके लिए धरना दिए, उस पर FIR हुआ। यही दूसरा दोहरा चरित्र है और इसको सुधारना पड़ेगा। उपद्रवियों के ऊपर जो है केस और धाराएं नहीं लगेंगी, उसके ऊपर जो है NSA जैसी धारा और उपद्रवियों के ऊपर जो है मुकदमा नहीं होगा, और जो राष्ट्रभक्त होगा, जो देशभक्त होगा, उसके ऊपर मुकदमा इस राज्य में ठोका जाएगा। तो कौन सा बाप अपने बेटे को जवान बनने के लिए भेजेगा और कौन सा बाप जो है अपने बेटे को किसी के लिए न्याय दिलाने के लिए भेजेगा? बाकी आप खुद समझदार है, आपको क्या करना है। गुंजन सिंह जी थे, ये जा रहे थे, हमने इनकी बातों को दिखाने का प्रयास किया, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय